आज मैं आपको बताऊंगा आर्डिनो इंटरफेसिंग टाइप 2। आज की वीडियो में हम लीफा फाइल का यूज़ करके आर्डिनो को इंटरफेस करेंगे LabVIEW के साथ। लीफा LIFA stands for LabVIEW interface for Arduino. So again, first of all, I have to install आर्डिनो। सबसे पहले मैं आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा जो कि मुझे देगा एक कॉम पोर्ट। वो आप आर्डिनो की साइट से डायरेक्टली गो टू सॉफ्टवेयर, आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर में जाने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड करोगे आर्डिनो का सॉफ्टवेयर विंडोज़ 7 के लिए, क्योंकि मैं विंडोज़ 7 यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर विंडो 10 या 8 के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। सो जैसे ही मेरे पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा लाइक दिस इज़ माई आर्डिनो सॉफ्टवेयर, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और इंस्टॉल करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे पास एक कॉम पोर्ट आ जाएगा। अभी मैं अपने पीसी के साथ आर्डिनो को कनेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं आर्डिनो को कनेक्ट करूँगा तो डिवाइस मैनेजर के अंदर कंट्रोल पैनल, देन इन द कंट्रोल पैनल डिवाइस मैनेजर के अंदर मैं पोर्ट्स के अंदर चेक करूँगा कि मेरा कॉम पोर्ट आया है या नहीं, या जो कॉम पोर्ट दिया उसने वो कौन सा कॉम पोर्ट है, कॉम पोर्ट 1 है, 2 है, 3 है, वो मैं चेक करूँगा। अभी वो दिखेगा लाइक थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। यहाँ पे देखिए हमें जैसे दिख रहा है आर्डिनो यूनो इज़ कनेक्टेड टू कॉम पोर्ट 3, और ये आगे फर्दर प्रोग्रामिंग में मैं याद रखूँगा क्योंकि जिस USB पोर्ट से मैंने कनेक्ट किया हुआ है वो मेरा कॉम पोर्ट 3 है। तो यहाँ से मेरा पहला स्टेप क्लियर होता है कि मेरा आर्डिनो PC के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है। इससे अगला टास्क जो होगा कि मेरे सिस्टम के अंदर LabVIEW होना चाहिए। मैं LabVIEW 2015 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, और जब आप ये LabVIEW इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम के अंदर तो एक VI पैकेज मैनेजर भी अपने आप ही आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है। आप उसको क्लिक करोगे, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड VIPN। अब क्योंकि मैंने पहले से ही स्पोकन किया हुआ है तो ये स्टार्टिंग में लोड करता है अपने थर्ड पार्टी इंस्ट्रूमेंट टूल बॉक्स। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी हार्डवेयर को आपको कनेक्ट करना है तो उससे रिलेटेड सारे टूल बॉक्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आर्डिनो, और यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस आते हैं। मैं डिजीज एंड लाइनक्स की बात पहले कर चुका हूँ, आज हम बात करेंगे LabVIEW इंटरफेस फॉर आर्डिनो। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सीधा आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो LabVIEW आपका पहले से ओपन होना चाहिए ताकि आसानी से आपका ये इंस्टॉल हो जाए। और जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, अब क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको क्लोज कर दूँगा। VIPN का काम ख़त्म यहाँ से। अब मैं सीधा सा अपने LabVIEW के ऊपर जाऊंगा और वहाँ से एक न्यू फाइल को ओपन करूँगा। आप डायरेक्टली यहाँ से न्यू फाइल भी कर सकते हैं या कंट्रोल N करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा ये जो ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे एक आर्डिनो का टूल बॉक्स आ जाएगा जो कि पहले आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता था। दिस इज़ द आर्डिनो, इट इज़ सेम एज मेकर हब टूल बॉक्स। For open, here is initialize, and for close, here is close. And this is the low level toolbox like analog
रीड एनालॉग राइट, डिजिटल राइट, PWM रीड या PWM सिग्नल के लिए। और यहाँ डिफरेंट सेंसर्स आपको मिलेंगे। ये थर्मोकपल के लिए है, थर्मिस्टर के लिए है, IR सेंसर के लिए है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सेंसर्स मिलेंगे। ये टूल बॉक्स आपका तभी आएगा जब आप LabVIEW इंटरफेस फॉर आर्डिनो को इंस्टॉल करोगे। इसमें एक, जैसे हम लाइनक्स में इंटरफेस कर रहे थे अपने आर्डिनो को, तो उसके लिए हम टूल बॉक्स में जा रहे थे, तो इसके लिए हमें एक लीफा फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लीफा फाइल आपकी इंस्टॉल हो जाती है जब आप वो LabVIEW इंटरफेस फॉर आर्डिनो अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हो। तो मैं अब सीधा सा, क्योंकि मेरे पास जो आर्डिनो है या जो मेरे पास लीफा की फ़ाइल है वो बहुत पुरानी है, तो मैं सीधा सा अपना आर्डिनो का जो पुराना वर्जन है 1.0.4 इसको ओपन करूँगा। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप सीधा सा इसको डाउनलोड कर सको, और लीफा फाइल को भी मैं साथ के साथ आप वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो अब अगला टास्क क्या है कि मुझे अपना आर्डिनो अपने LabVIEW के साथ इंटरफेस करना है। मेरा आर्डिनो PC के साथ कनेक्टेड है, मैंने आर्डिनो का टूल बॉक्स अपने PC सॉफ्टवेयर के अंदर डाल लिया है। अब मुझे उन दोनों को कम्युनिकेट करवाना है, तो दोनों को कम्युनिकेट करवाने का काम करेगी लीफा फाइल। ओके, तो जैसे ही मेरा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आर्डिनो का ओपन होता है तो उसके बाद मैं अगला टास्क आपको बताऊंगा। आज भी हम वही प्रोग्राम करेंगे कि ऑन बोर्ड जो LED है 13 नंबर की, उसको ही मैं ब्लिंक करके दिखाऊंगा अपने डिफरेंट प्रोग्राम के साथ, मतलब अपने लीफा फाइल के साथ। तो ये जो मेरा पार्ट है ये है मेरा सेकंड पार्ट इंटरफेसिंग का। इसके बाद मैं आपको वीज़ा के थ्रू भी कैसे इंटरफेस करते हैं वो भी बताऊंगा। अभी ये फाइल ओपन नहीं हुई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अब हो जाएगी। वेट, अब जैसा कि दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि न्यू वर्जन अवेलेबल है। मैं इसको नो करूँगा क्योंकि मुझे अपने पुराने वर्जन से ही वर्क करना है। तो सीधा सा हम फाइल ओपन करेंगे, और मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक लीफा फाइल का पाथ बताऊंगा। यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है तो मैं पाथ बता रहा हूँ आपको कि कहाँ से आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, C, देन क्योंकि मैंने 32 बिट इंस्टॉल किया हुआ है मैं जाऊँगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। इन द प्रोग्राम फाइल्स मैं जाऊँगा नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के फोल्डर के अंदर। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के फोल्डर के अंदर क्योंकि मेरा वर्जन है LabVIEW 2015, उसके अंदर मैं जाऊँगा। अब LabVIEW 2015 के अंदर मैं जाऊँगा VI लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास है LabVIEW इंटरफेस फॉर आर्डिनो, दिस वन जो मैंने इंस्टॉल किया है। इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर मैं जाऊँगा फर्मवेयर के अंदर। फर्मवेयर के अंदर मुझे मिलेगी लीफा बेस फाइल, और ये मेरी लीफा बेस फाइल है। इसको मैं ओपन करूँगा, और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे मैं अगेन सेलेक्ट करूँगा बोर्ड, मेरा यूनो है, और कॉम पोर्ट 3 है मेरा। तो मैं इसको बर्न करूँगा अपने सिस्टम के अंदर। जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम LabVIEW के अंदर आप ग्राफिकल लैंग्वेज में बना रहे हो और उसको आप आर्डिनो के ऊपर बर्न करना चाह रहे हो, तो ये इंटरफेसिंग फाइल आपको स्टार्टिंग में ज़रूर डालनी पड़ेगी। और अगर कोई एरर आ जाती है तो दोबारा से फिर आपको यही फाइल अपने आर्डिनो के अंदर डालनी पड़ेगी। अभी देखिए, जैसे ही ये कंपाइल हो जाएगा मेरा RX और TX LEDs जो कि मेरी आर्डिनो के ऊपर हैं वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ टाइम लेता है, वो सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका सिस्टम फास्ट है तो ये ईज़िली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है कंपाइल करने में। और ये अपलोड हो गया है।
और जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा तो आपकी RX TX LEDs कंटिन्यूस ब्लिंक करेंगी। डन अपलोडिंग, इसका काम यहीं पे ख़त्म। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम सीधा सा जाएंगे प्रोग्राम के ऊपर। अब मेरा आर्डिनो मेरे LabVIEW के साथ इंटरफेस हो गया है। अब मैं सीधा सा आर्डिनो के टूल बॉक्स के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, देन क्लोज करेंगे हम। देन अब मुझे, क्योंकि डिजिटल पिन का ऑपरेशन सेट करूँगा मैं, और क्योंकि मुझे डिजिटल राइट करना है तो मैं डिजिटल राइट का ब्लॉक लूँगा और आर्डिनो रिसोर्स को आर्डिनो रिसोर्स से कनेक्ट करूँगा हर जगह, और एरर को एरर से कनेक्ट करूँगा। अब मुझे पिन नंबर सेलेक्ट करना है। लाइक मैंने यहाँ पे कांस्टेंट क्रिएट किया, पिन नंबर है मेरा 13, दिस इज़ माई पिन नंबर। और मेरा इनपुट मोड कि मेरा जो भी डिजिटल, क्योंकि आर्डिनो के ऊपर डिजिटल पिन अवेलेबल हैं, वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम कर सकती हैं, तो मुझे इसको एज ए आउटपुट वर्क करवाना है। अब मैं अगेन कि जो भी पिन को क्या वैल्यू जाएगी और किस पिन को जाएगी, उसके लिए मैं 13 नंबर पिन को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जाएगी वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे जाएगी 0 या 1, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है। तो इसके लिए मैं एक पहले बूलियन पुश बटन ले लेता हूँ, और पुश बटन की क्योंकि ट्रू और फॉल्स होगी तो इसके लिए मैं एक कन्वर्टर ले लेता हूँ जो कि बूलियन को कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में। और जैसे ही यहाँ पे ट्रू जाएगा तो 1 जाएगा और फॉल्स जाएगा तो 0 जाएगा। अब ये मोड मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी मेरा वीज़ा सोर्स है इसके ऊपर अपना कॉम पोर्ट सेलेक्ट करूँगा लाइक दिस। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे मैं अपना पोर्ट नंबर सेलेक्ट करूँगा COM3। ओके, कंट्रोल U करता हूँ ताकि ये मिनिमम स्पेस में आ जाए। अब क्योंकि मुझे जो भी मेरा ये सिस्टम है दिस वन, इसके अंदर मुझे, मैं इसको वापस से उसी पोजीशन में लेके आता हूँ। हाँ, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा जो ये सिस्टम है मुझे डिजिटल रीड और राइट जो है वो कंटिन्यूसली राइट करवाना है, तो उसके लिए मैं इसके ऊपर एक लूप लगा दूंगा और क्रिएट कंट्रोल कर देंगे हम इसको। अगर मुझे लूप को स्टॉप करना है तो मैं अब मिनिमम स्पेस में लेके जाता हूँ कंट्रोल U से। तो ये मेरा प्रोग्राम रेडी है। अब जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरी जो भी प्रोग्राम है वो बर्न हो जाएगा और मेरी TX RX कंटिन्यूसली ब्लिंक करेंगी। और RX एंड TX कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहे हैं क्योंकि मेरा प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में है। और जैसे ही मैं यहाँ से ब्लॉक डायग्राम विंडो से ऑन करता हूँ बुलियन को, तो मेरी 13 नंबर LED ऑन हो जाती है। ये देखिए जैसे ही यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाती है, ऑन करता हूँ ऑन हो जाती है, ऑफ करता हूँ ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम था डिजिटल राइट का।